नमस्कार दोस्तों, हर के स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे दैनिक जीवन में विज्ञान का हम सेकंड पार्ट बताएंगे। ठीक है, अब देखो हम इसमें यहाँ तक हम इसको बता दिए थे। सीटी स्कैन में उपयोग होता है, एक्सरे का उपयोग होता है। ठीक, फिर आगे इसमें ध्यान दीजिए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बैंटिंग ने की थी। एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? जीन डालगोफ ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किया था विलहेल्म रोंटजेन ने किया था। और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार इवांगेलिस्ता टोरोसेली ने किया था। जेबी डनलप ने आविष्कार किया था न्यूमेटिक रबर टायर का। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? निक होलोनिक ने किया था। मक्खन कामक कोलाइड कब बनता है? जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाते हैं। आम को पकाने के काम में आता है कैल्शियम कार्बाइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं सूफी बर्फ। हास्य गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज की थी कार्ल सीले ने। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्लोरीन है। सिरका क्या है? तनु एसिटिक अम्ल है। नींबू में स्थित अम्ल का नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल। और दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है लैक्टिक अम्ल। प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं के वेल्डिंग करने में प्रयोग होता है एसिटिलीन का। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस मिश्रण है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है ग्लाइकॉल। एलपीजी मिश्रण है मीथेन और ब्यूटेन का। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक नाम NH4 का होल 2 SO4 है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2 का होल 2 CO होता है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? फ्रेयान का। कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? जॉन पेम्बरटन ने किया था। भोपाल त्रसदी गैस में मुक्त हुई जहरीली गैस मेथिल आइसोसाइनाइड। सोडा वाटर का आविष्कार किया गया था जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो किनारे से दूर बढ़ेगी। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? -4 अंश सेंटीग्रेड पर। कितने से 4 अंश सेंटीग्रेड पर किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 अंश सेंटीग्रेड पर। जल का अधिकतम घनत्व 273 केल्विन पर होता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अब इसमें दूसरा चैप्टर देखिए, गति एवं बल। घर्षण बल को कम किया जाता है तो इसमें क्या होता है? घर्षण बल को जब कम किया जाता है संपर्क तल के बीच स्नेहक तेल और ग्रीस लगाकर। घर्षण बल को कम कैसे किया जाता है? संपर्क तल के बीच स्नेहक तेल और ग्रीस लगाकर। घूमते हुए लट्टू को किस प्रकार की गति होती है? घूर्णन गति होती है। समय के साथ किसी वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति
में परिवर्तन को कहते हैं गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है उस गति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। उसके बाद बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। गति के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। रेखीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति, दोलन गति होता है। जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहा जाता है। किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहा जाता है। जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को दोलन गति कहा जाता है। किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? बल लगाकर। बल के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। पेशी बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, विद्युतीय बल होते हैं। ठीक, बल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? 2। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्री बल। वृत्ताकार पथ में अभिकेंद्री बल के विपरीत केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है। वृत्ताकार पथ में अभिकेंद्री बल के विपरीत केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है। कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए दर्शाते हैं वृत्तीय और स्थानांतरित गति। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती पिंड गति कर रहा है नियत चाल से। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है। इस कथन को कहते हैं न्यूटन का तृतीय नियम कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, उसे क्या? न्यूटन का तृतीय नियम कहा जाता है। क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे? 45 अंश। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा चाल। यदि द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा अपरिवर्तित। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 500 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और उसके बाद जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किया आर्किमिडीज ने। टूटकर गिरते पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? गैलीलियो ने। फिर उसके बाद टर्मिनल डॉपलर रेडार TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है तो इसका वेग एक समान होता है। जड़त्व क्या है? वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का नियम है, तृतीय नियम। उसके बाद न्यूटन का पहला नियम जाना जाता है जड़त्व का नियम से। यदि किसी तल में 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल लगा दिया जाता है तो बल का दाब कितना होता है? 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
उसके बाद यदि किसी प्रकाश सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य तथा प्रकाश के मतलब यदि किसी प्रकाश सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा चौथाई। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है। हम वायुमंडल के भार से चिपकते नहीं हैं क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि इसका गुरुत्वीय त्वरण कम है। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा चौथाई। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चौथाई हो जाएगा। एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है। चंद्रमा की सतह पर जी का मान 1/6 है। यदि चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान होगा 72 किलोग्राम। यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण क्या होता है, घट जाता है। 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है 264.6 न्यूटन के। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है एक नियत त्वरण ऊपर की ओर। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। U का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। नींबू निचोड़ने की मशीन है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित? आर्किमिडीज। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा जब उसे रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर। संवेग के परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को कहते हैं घर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन्हीं दो वस्तुओं की जोड़ी पर। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक को। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार होगा 0। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायुदाब की कमी के कारण। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और कहाँ पर कम होता है? विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक, आज हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो हम अगले दिन बताएंगे। ठीक, अब इसमें आगे हम बताएंगे अध्याय 3 ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि। आज हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।